खुदावन के अजीम और बाबरकत नाम में आपको प्रोफेसर रॉबिन दाऊद की तरफ से सलाम। आज मैं आपके सामने वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद के एक नए एपिसोड के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और जैसा कि मैं आपको हर बार प्रोग्राम के स्टार्ट पर बताता हूँ कि वीएन इनसाइट विद रॉबिन दाऊद आइजक टेलीविजन इस्लामाबाद सेंटर की एक प्राउड प्रेजेंटेशन है, जिसमें हमारा मकसद होता है ख़ास तौर पे हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, या तमाम वो लोग जिनका ताल्लुक लाइफ के मुख्तलिफ पहलुओं से है, ये प्रोग्राम उनके लिए एक गाइडलाइन का रोल प्ले करता है। और जैसा कि गुज़िश्ता एक तवील अरसे से ये प्रोग्राम आपके साथ शेयर किया जाता है और इसमें आप डिफरेंट थाट्स को सुनते हैं, जिसमें आप डिफरेंट हम आपके साथ सोशल एजुकेशनल अवेयरनेस की बातों को शेयर करते हैं। और बीइंग द होस्ट ऑफ दिस प्रोग्राम, मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरपूर है कि खुदावन जब हमें मौके फराहम करता है और कि हम अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी काबिलियतों, अपनी सलाहितों को जो है वो कलेक्टिव पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं और दुनियावी ज़िंदगी में जो है वो खुदावन के लोगों के लिए और फॉर द पीपल ऑफ गॉड वी कैन से हम होप बनते हैं। सो दिस इज़ समथिंग वी कॉल इट एज केयरिंग इज़ शेयरिंग। सो लाइफ का ये थीम जो है ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह का भी था कि उसने हमें मोहब्बत करना सिखाया, और जैसा कि इरशाद आज़म भी है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। तो हमें भी बतौर एक बिलीवर हम सब पे लाजिम है कि हम सब भी माशरे में फ़रोग़ अमन, फ़रोग़ मोहब्बत के लिए जो है वो अपना एक किरदार अदा करें। तो जैसा कि आप जानते हैं डियर व्यूअर्स, आप जहाँ कहीं भी इस प्रोग्राम को देखते हैं कि वीएन इनसाइट प्रोग्राम में आपके साथ जो है वो समाजी और तालीमी आगाही के मुख्तलिफ टॉपिक्स जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाते हैं। तो जिस तरह के गुज़िश्ता चंद एपिसोड से जो मेरे इस प्रोग्राम के रेगुलर व्यूअर्स हैं, तो आप जानते हैं कि मैं आपके साथ मुख्तलिफ जो वर्ल्ड राइटर्स हैं, वर्ल्ड रिनाउंड राइटर्स हैं या स्पीकर्स हैं, मैं उनकी थॉट्स भी आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप जो है वो डिफरेंट जो माइंड सेट्स होते हैं उनके बारे में भी सीख सकें, क्योंकि सीखने का ये अमल जो है वो इंसान का थ्रू आउट द लाइफ जारी रहता है और हम इस प्रोसेस में से, लर्निंग के इस प्रोसेस में से गुजरते रहते हैं। तो लिहाजा हमें ज़रूरत है इस बात के लिए कि हम सब जो है वो अपने इस अमल को, जब हम दुनिया के इस फेज़ में, दुनियावी फेज़ में हम रहते हैं, तो हम ना सिर्फ इसको एक मिसाली ज़िंदगी बनाएं, ये हम सब के लिए भी लाजिम है कि ना सिर्फ बतौर मसीही होते हुए बल्कि एक इंसान होते हुए भी हम इसको एक एग्जाम्पलरी लाइफ जो है वो ना, ताकि हम अपनी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं उनके लिए एक अच्छे रोल मॉडल भी बन सकें। जिस तरह के हम वर्ड्स में, जिस तरह के हम बातों में, तो फॉर एग्जांपल बीइंग अ फादर, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग हम अपनों से छोटों को नसीहत करते हैं, लेकिन कभी कभार ये देखा रहता है कि या बतौर उस्ताद होते हुए भी, और देखा रहता है कि हम खुद अमली तौर पर उन नसीहतों से या उन बातों से जो हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन को करते हैं तो उनसे खुद खाली होते हैं। सो ये कहा जाता है कि अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। सो इस वजह से द रियल थिंग इज़, द रियल एक्सप्रेशन इज़ द प्रैक्टिकलिटी, और जो उसका अमली इजहार है वो अमल के सूरत में होता है कि हम कैसे जो है उस अपने इन बातों को जो हम कहते हैं उसको हम अमली तौर पर कैसे पूरा करते हैं। सो जैसा कि डियर व्यूअर्स आप जानते हैं कि आपके साथ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात की जाती है, और जबकि ये तवील अरसे से आपके साथ ये प्रोग्राम शेयर किया जा रहा है, खुदा का शुक्र करते हैं इस बात के लिए। और अब आज जो हमारा मौजू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा एक रिसर्च स्टडी, एक वर्ल्डली रिनाउंड स्पीकर एंड राइटर हैं टोनी रॉबिन्स के नाम से। हिज नेम इज़ टोनी रॉबिन्स। टोनी रॉबिन्स जो हैं दुनिया के एक मशहूर और मरूफ मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। इनका ताल्लुक़ अमेरिका से है और ये मुख्तलिफ़ किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और ये बेसिकली माइंड एंड पर्सनैलिटी ट्रेनर भी हैं। और बहुत खूबसूरती के साथ, जिस तरह कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया कि खुदा ने जब हमें काबिलियतें और सलाहियतें दी हैं
تو اس میں سے لاسٹ ٹائم میں نے آپ کے ساتھ رم جان کی اسٹڈی شیئر کی تھی، اور اس طرح آج میں آپ کے ساتھ ٹونی رابنس کی ایک کتاب ہے اویکننگ دا جائنٹ ود ان، مطلب اس کتاب کا نام ہے اویکننگ دا جائنٹ ود ان، یعنی کہ ہمارے اندر جو ایک چھپا ہوا دیو ہوتا ہے، آئی مین کہ اس سے مراد ہے کہ ہماری صلاحیتوں کا دیو کامت جس کو آپ کہتے ہیں، لائک ہائٹ آف دا ایبلٹیز، اور مطلب وہ چھپی ہوئی صلاحیتیں جو ہوتی ہیں اس کو ہم کس طرح جگائیں، یا اس سے ہم کس طرح مطلب ایسا نہ رہے کہ ہم وہ صلاحیتیں جو ہیں وہ صرف ڈھکی چھپی رہ جائیں، ہماری زندگی جو ہے وہ گزر جائے اور پھر ہم ان صلاحیتوں کو استعمال نہ کریں۔ تو ہم کیسے ان صلاحیتوں کو جگا سکتے ہیں جو ہمارے اندر خدا نے رکھی ہوتی ہیں، اور ہم کبھی کبھار اس کا عملی اظہار نہیں کر پاتے، لیک آف کانفیڈنس کی وجہ سے، لیک آف اپرچونیٹیز کی وجہ سے، لیک آف ٹائم کی وجہ سے، بہت سارے ایسے عوامل ہوتے ہیں کہ ہم اب اس کا عملی طور پر اظہار نہیں کر پاتے۔ حالانکہ میں نے آپ کو اپنے گزشتہ کئی پروگرامز میں ہر دفعہ جس بات پہ جو میرا سینٹرل پوائنٹ ہوتا رہا وہ یہی ہے کہ خدا نے ہم سب کو دنیا میں کسی نہ کسی مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ سو یہ امپاسبل چیز ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص جو ہے وہ بغیر مقصد کے اس دنیا میں آئے۔ جب ہم اس دنیا میں آئے تو خدا نے ہمیں جو موقع عطا کیا ہے، جو زندگی عطا کی ہے، خدا کی طرف سے ایک خوبصورت تحفہ ہے۔ اس خوبصورت تحفے کی نہ صرف ہمیں حفاظت کرنی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت گفٹ کو ہمیں کولیکٹیو اپ لفٹ کے لیے یا کولیکٹیو بیٹرمنٹ کے لیے بھی استعمال کرنا ہے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ سب بھی جب اس دنیاوی زندگی میں، لیکن جب اور نیچرلی ہارڈ شپس ہم دیکھتے ہیں تو سم ٹائمز ہم اسی بات کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں، اور اکثر آپ لوگوں سے کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ لگتا ہے کہ میں دنیا کا سب سے زیادہ مصیبت زدہ شخص ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہوتا کہ ہر شخص جو ہے ان ون وے اور ادر مختلف چیلنجز میں سے گزرتا ہے، مختلف سچویشنز میں سے گزرتا ہے، مختلف حالات میں سے گزرتا ہے، لیکن ہمیں ہر بات کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ان چیلنجز کو اپنے لیے ایک اپرچونٹی بنانا چاہیے، ان کو اپنے لیے ایسے موقع بنانا چاہیے جو ہمارے لیے لڑنے کا باعث ہوں، اور ہم ان سے سیکھیں اور ان حالات سے جو ہے وہ آگے بڑھ سکیں، اور اسی طریقے سے جو اپنے گولز ہیں ان تک حاصل پہنچ سکیں۔ سو جو بک میں جس کا ذکر کر رہا تھا ٹونی رابنس کی، جس کا نام اویکننگ دا جائنٹ ود ان ہے، اگر آپ اس کو نیٹ پہ بھی سرچ کرنا چاہیں سو یہ کتاب کا میں جو سینٹرل تھیم ہے، جو چند پوائنٹس کے جو 7 پوائنٹس ہیں اس پوری بک کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو چونکہ ہم سب لوگ جو ہیں بیسیکلی ویورز بک ریڈنگ کرنی چاہیے، لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ کتابیں نہیں پڑھتے، بکس نہیں پڑھتے، ہمیں ڈفرینٹ رائٹرز کو پڑھنا چاہیے، ان کی تھاٹس کو جاننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس سے ہم لائف کا جو ڈفرینٹ ہاریزنس ہوتے ہیں اس کے بارے میں آگاہی بھی حاصل کرتے ہیں اور امپروومنٹ بھی گین کرتے ہیں۔ سو میں اس کتاب کے چند جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں، جو 7 پوائنٹس ہیں۔ اگین آئی ایم ٹیلنگ دا نیم آف بک از اویکننگ دا جائنٹ ود ان، اور میں نے بتا چکا ہوں کہ وہ جائنٹ کون ہے۔ وہ جائنٹ یعنی کہ ہمارے اندر وہ چھپا ہوا وہ انسان ہے جو سویا ہوا ہے۔ ہمارے اس چھپے ہوئے انسان کو ہم نے کس طرح جگانا اور اس سے کس طرح بہتر بنانا ہے، یا اس کو کس طرح عمل میں لے کر آنا ہے، یا اس کو کیسے اپنی صلاحیتوں کو عملی طور پر دکھانے کا موقع دینا ہے۔ تو یہ سب جو ہے ہم پوائنٹس آج دیکھیں گے اس کتاب جو کہ ٹونی رابنس کی بک ہے اویکننگ دا جائنٹ ود ان سے۔ تو اس کے 7 جو کی پوائنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ دا فرسٹ پوائنٹ اس کتاب کا ہے دیٹ از کنٹرول یور ایموشنس، کہ ایموشن سم ٹائمز، جس طرح کہ میں اپنی پچھلی ایپیسوڈس میں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں کہ یہ ہماری جو لائف ہے، شخصیت ہے، یہ فزیکل، مینٹل، ایموشنل اور سائیکولوجیکل، لائک مختلف چیزوں کا ایک مجموعہ ہوتا ہے۔ اب سم ٹائمز ہم انسان جو ہیں وہ وہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو اس کے ایموشنس میں جو چیزیں ڈومینیٹ کر رہی ہوتی ہیں، لائک آپ کے ایموشنس میں اگر گڈ تھاٹس ہیں تو وہ گڈ تھاٹس آپ کی لائف کو ہی کنٹرول کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی پرسن جو ہے وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے تو آپ کو ہر ٹائم، جس طرح کہتے ہیں نا کوئی فلاں شخص جو ہے وہ مجھے بہت یاد آ رہا ہے، یا مطلب کہا جاتا ہے کہ وہ پرسن کو میں بہت مس کر رہا ہوں، یا مطلب کوئی ریلیٹیو ہو سکتے ہیں، کوئی پیرنٹس میں سے ہو سکتے ہیں، کوئی بچوں میں سے، یا مطلب اور کوئی فرینڈس میں یا ڈے ٹو ڈے لائف میں۔ تو اسی طریقے سے ہم یا جو کچھ جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے ہیں،
तो वो हमारी लाइफ को वही चीज़ जो है वो कंट्रोल कर रही होती है। अब मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस बात का इतना कवि रोल है कि आप इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल जो है मोबाइल फ़ोन से देख सकते हैं कि आजकल हमारे ज़्यादातर लोग जो हैं वो मोबाइल फ़ोन को मिसयूज़ भी करते हैं और लाइक सारा दिन जो है फॉर एग्जांपल कोई पोस्ट लगाते हैं फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम, ट्विटर्स या मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे, और पूरा दिन फिर उसको फॉलो करते रहते हैं कि कितने लोग जो हैं उसको लाइक और कमेंट कर रहे हैं और उसी में अपना वक्त जो है वो तो एक दिन ज़ाया कर दिया, फिर अगले दिन फिर नई पोस्ट, फिर और इसी तरीके से। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। और इसी तरीके से हम वक्त को ज़ाया करने के मुख्तलिफ जो है वो तरीके ढूंढते हैं कि वक्त जो है वो गुजर जाए, आज का दिन गुजर जाए, फिर कल का दिन गुजर जाए। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि हम वक्त को ज़ाया नहीं करते बल्कि वक्त हमें ज़ाया करते हैं। तो इसलिए अपने जो इमोशंस हैं, टोनी रॉबिन्स अपनी इस किताब में बयान करता है कि मतलब इफ़ वी मास्टर आवर इमोशंस एंड कॉन्शियसली क्रिएट द इमोशन वी नीड, वी विल हैव कंट्रोल ऑफ आवर एक्शन। कि अगर हम हमारे इमोशंस जो हैं वो हमारे ऊपर डोमिनेट करें तो वही हमारी लाइफ को भी डोमिनेट करते हैं। तो हम अपने जज्बात जो हैं, फीलिंग्स जो हैं, आपने ये जांचना और भांपना है इस बात को कि कौन से ऐसे वामिल हैं जो आपकी शख्सियत को कंट्रोल कर रहे हैं, कौन से इमोशंस का आपकी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल है, क्या वो मुस्बत हैं या मनफी हैं, क्या वो कंस्ट्रक्टिव हैं या अनकंस्ट्रक्टिव हैं, क्या वो तमीरी गैर तमीरी, क्या वो मतलब वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हमें उस बात का मुहासबा करना है। दूसरी जो बात इस किताब यानी कि वेकनिंग द जॉइंट विद इन में उन्होंने जिक्र किया है, द फर्स्ट थिंग आई टोल्ड के कंट्रोल ऑफ इमोशंस है। सेकंड है चेक द फिजिकल स्टेट एज वेल, कि कहा जाता है स्ट्रॉन्ग माइंड एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी। सो हमें अपनी फिजिकल स्टेट जो है कि हम एक हेल्दी लाइफ जो है वो गुजारें और मतलब ये कि अब जिस तरह के बताया कि हमारी दिखने में तो ये फिजिकल लुक होती है, लेकिन इसको कंट्रोल कौन कर रहा होता है? हमारा माइंड कंट्रोल कर रहा होता है। हम किधर जाना चाह रहे हैं, हम किसको मिलना चाह रहे हैं, हम कौन सा काम करना चाह रहे हैं। और जिस तरह इमोशंस की मैं बात कर रहा था कि इमोशंस कंट्रोल कर रहे होते हैं। जिस तरह हम कहते हैं कि बॉडी लैंग्वेज भी एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है कि हम समटाइम्स जब हम किसी से बहुत खुश होकर मिलते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, तो वो हमारी बॉडी लैंग्वेज होती है कि वो फील होती है बेसिकली। तो इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। मसलन हम अगर एक्टिव हैं तो वो हमारी एक्टिवनेस जो है वो नज़र आती है, हमारे मिलने के अंदाज से वो फिज़िकल आउटलुक नज़र आती है। इसी तरीके से हमारी सैडनेस जो है वो भी हमारी शख्सियत के ऊपर झलकती है। तो इसलिए कहा जाता है कि हम किसी को आउटलुक से जांच सकते हैं और भांप सकते हैं कि हमारी फिज़िकल स्टेट जो है वो क्या शो कर रही होती है। कि हम किसी जगह पर बैठे बस रेस्ट करना चाह रहे होते हैं, बस वो काम करने नहीं चाह रहे होते। तो हमें मतलब इस बुक का सेकंड पॉइंट ये है कि चेक द फिज़िकल स्टेट, कि हमें अपनी फ़िज़िकल स्टेट को भी चेक करना है कि हमारी फ़िज़िकल स्टेट जो है वो जिन इमोशन से डोमिनेट हो रही है, तो उसमें सो वी हैव टू एनालाइज एज वेल के उस एनालिसिस के अंदर जो है ये फिज़िकल स्टेट जो है वो डिफरेंट एरियाज ऑफ लाइफ के ऊपर कैसे इम्पेक्ट कर रही होती है। इसी तरीके से इस किताब का जो तीसरा पॉइंट जो उन्होंने शेयर किया है, दैट इज़ द रिलेशनशिप्स का एक बहुत नुमायाँ रोल है। अब समटाइम्स हम रिलेशनशिप्स को जस्टिफाई नहीं कर पाते और अक्सर औक़ात जो है वो हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, लाइक गिले शिकवे कर रहे होते हैं कि जो लोग हैं वो मतलब हम उनसे खुश नहीं होते, अपनी फैमिली वालों से, या फैमिली वाले हमसे खुश नहीं होते, या मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होती हैं। और इस तरीके से मैं ये बात कंटिन्यूसली जब मैंने एक प्रोग्राम किया था पेरेंट्स की गाइडेंस के वाले से, तो उसमें बताया था कि आज के दौर में एक ज़रूरत है इस बात के लिए कि हमें फैमिली का जो इंस्टीट्यूट है उसको स्ट्रॉन्गली तौर पर बिल्डअप करना है। और आज का जो फैमिली का यूनिट है ये एक बैडली स्कैटर्ड है। ये मैं अनफॉर्चुनेटली ये बात शेयर कर रहा हूँ कि आप घर के अंदर ही बैठे हुए, मसलन सब लोग बैठे हैं, सब ने अपने अपने हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है। जिस तरह एक वक्त था सुनते थे और कि इकट्ठे सब लोग बैठते और इकट्ठे खाना खाते, इकट्ठे दुआ में रफाकत रखते थे। लेकिन अब अपने अपने टाइम पर खाना खाते हैं, अपने अपने टाइम पर रफाकत रखते हैं, अपने अपने टाइम पर दुआ करते हैं, या तो बस हमारे ऊपर जो है वो फैमिली का यूनिट जो है वो
लूज हो चुका है। सो इस वजह से हम एक जगह पर रहते हुए भी एक दूसरे से दूर हैं। सो इसी तरीके से जब ख़ानदानों में दूरियां होती हैं तो वही चीज़ें जो हैं वो इंसान ख़ानदान से बाहर तलाश करता है। जिस तरह वालिदैन जब अपने बच्चों के ऊपर तवज्जो नहीं देते तो बच्चे जो हैं वो जब आहिस्ता आहिस्ता ग्रूमिंग कर रहे होते हैं तो वो उस रफाकत को घर से बाहर ढूंढने की कोशिश करते करते अक्सर औक़ात जो है वो मनफी चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। और फिर हम मतलब देखते हैं कि वालिदैन जो हैं बड़ा एक पिटिएबल स्टेज होती है, एक बड़ी काबिल रहम हालत होती है कि वालिदैन जो हैं वो इस बात पर पछताते हैं और इस बात पे लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। सो दैट इज़ वाई वक्त पर आप अपने मतलब मेरी गुजारिश है कि अपने ख़ानदानों को जो कि एक बड़े चैलेंज से तो जो जा रहा है ये इंस्टीट्यूट जो है फैमिली का, इस फैमिली इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। और इसी तरीके से हमें अपने रिश्तों में तवाज़न भी क्रिएट करने की ज़रूरत है कि किसकी क्या अहमियत है, किसको कैसे, किससे क्या बात करनी है, किससे क्या बात नहीं करनी है और किससे कब बात करनी है। और इस तरीके से अपनी शख्सियत से एक इन्फ्लुएंशियल रोल गेन करना। सो दैट इज़ वाई आई थिंक सो ये तीसरा पॉइंट था कि रिश्तों का, और जो असल उन्होंने अपनी एक खूबसूरत बात लिखी कि जो रियल यूज ऑफ लाइफ होता है वो फैमिली रिलेशन से आता है। इंसान कितना कुछ भी गेन कर ले बट इफ़ ही इज़ नॉट हैप्पी एट फैमिली सो ही विल नेवर बी हैप्पी। आप चाहे बाहर कितने सक्सेसफुल हों, आप कितने अच्छे प्रोफेशनल हों, कितने अवार्ड्स विन कर, बट इफ़ यू आर नॉट हैप्पी एट फैमिली, if you don't gain value and love at family, you know, so from inside you will be scattered. So that is why सब चीज़ें ज़रूरी हैं, तवाज़ुन ज़रूरी है। so that is why again सबसे पहले आप और आपका ख़ानदान, आपका ताल्लुक़, रिश्ते और उसके साथ साथ so these gives us strength, ये चीज़ें इंसान को क़ुव्वत का ज़रिया बख्शती हैं। चौथी बात जो उन्होंने अपनी किताब अवेकनिंग द जायंट विद इन सेल्फ में टोनी रॉबिन्स ने जिक्र किया कि मनी एंड फाइनेंसेस, चौथा पॉइंट में हमने 7 पॉइंट्स शेयर करने हैं कि मनी एंड फाइनेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हमने उसको जनरेट कैसे करना है, और उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि उसको यूज़ कैसे करना है। दोनों चीज़ें एक आर्ट हैं। पैसों को जनरेट करना अपनी स्किल के साथ, मैंने आपको बताया था कि हार्ड वर्क से हम जॉब करके तो सिर्फ एक मंथ गुजार सकते हैं या अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जो बिजनेसेस होते हैं या मतलब कोई भी चीज़ है, ये माइंड की गेम्स होती हैं कि माइंड से आप क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं वो कैसे डेवलप कर सकते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप जो है इन दोनों चीज़ों के अंदर हम समटाइम्स वी विल स्टडी अबाउट द 7 गोल्डन रूल्स ऑफ वॉरेन बफेट एज वेल, वो किताब का भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन इस पॉइंट में ख़ास तौर पर कि हमें अपने पैसों, फाइनेंसेस को जनरेट कैसे करना है, और आज के दौर के मुताबिक जबकि बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस भी होते हैं तो उसको अपने लिए सेव करना और उसको अपने लिए उसको यूज़ कैसे करना है, ये भी एक आर्ट एंड स्किल है जो कि हमें सीखना है, ताकि वो एक कोटेशन होती है कि सेव समथिंग फॉर द रेनी डेज, ताकि इस तरह के जो प्रॉब्लम्स होते हैं उससे हम जो है वो ओवरकम कर सकें। तो ये उसने चौथी बात अपनी किताब अवेकनिंग द जायंट्स कि ये कौन कौन सी ऐसी बातें होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि इंसान को क़ुव्वत बख्शती हैं और उसके सोए हुए इंसान को जो है वो जगाती हैं। पांचवी बात जो उसने जिस बात का तज़किरा इस किताब में किया अवेकनिंग द जायंट विद इन में, वो है डोमिनेट द टाइम। मैं अपनी पिछली एपिसोड्स में जो 2 अहम तरीन पहलू हैं जिसका आपके साथ जिक्र मैं करता हूँ कि इन 2 चीज़ों को हमें ख़ास तौर पर बेहतर बनाना है, दैट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट वो जिक्र करते हैं कि जिस तरह आज के दौर में एवरी सेकंड पर्सन विल बी सीन सेइंग कि हमारे पास वक्त नहीं है, हम बहुत मसरूफ़ होते हैं और मतलब ये कि बहुत सारी चीज़ों में इम्बैलेंस नज़र आता है, इवन फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो सारी सिचुएशन से। सो इसकी रीज़न ये होती है बिकॉज वी आर, हम सब वी आर द पुअर मैनेजर्स ऑफ लाइफ, पुअर मैनेजर्स ऑफ टाइम आई वुड से,
कि हम टाइम को अच्छे तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। सो इस वजह से मेरी आपसे गुजारिश है कि हमें अगर लाइफ में एक एम्बिशियस पर्सन बनना है, अपने अगर सोए हुए इंसान को जागना है, मैं इसकी आपको एक अमली मिसाल इस तरह देता हूँ पुअर टाइम मैनेजमेंट की, कि हम में से मैक्सिमम लोग जो हैं, ख़ासतौर पर जब स्टूडेंट्स हैं, वो अपना एक टाइम टेबल बनाते हैं। जब एग्ज़ाम्स नज़दीक आते हैं तो 90% या 95% जो हैं वो ऐसे तालिब इल्म होते हैं जो अपने उस टाइम टेबल को फॉलो अप नहीं कर पाते। वो कहते हैं चलो बस आज कल कर लेंगे, कल नहीं परसों। तो इस तरीके से, और इसी तरीके से मैं जनरल पीपल की बात कर रहा हूँ कि बस अपने आप के साथ तैयार करते हैं जी कल से बस हम अपनी कोई जिस्मानी वर्जिश शुरू करेंगे या अपने लिए कोई नया गोल डिसाइड करते हैं, बस कल से मैंने ये काम नहीं करना, लेकिन फिर भी वही करते हैं। या कहते हैं अब हमने ये काम करना है लेकिन नहीं करते, ठीक है जी। या अपनी प्रेयर्स में रेगुलर होना है, या अपनी हैबिट्स में किसी चीज़ को। सो दैट इज़ वाई दिस इज़ द पुअर टाइम मैनेजमेंट। आई वुड से दैट इवेंचुअली वी हैव टू एडमिट कि हमें इस बात को एडमिट करना है कि हम अपनी लाइफ में जो है वो इन सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं ज़रूर वीक होते हैं। तो ये पांचवी बात मैंने आपके साथ शेयर की कि डोमिनेट द टाइम, कि आप अगर टाइम को डोमिनेट नहीं करेंगे, इसका कंट्रोल नहीं संभालेंगे कि आपने किस वक्त कौन सी चीज़ कैसे कब करनी है, तो ये वक्त जो है ये हमारे लिए बहुत सारी चैलेंजेस जो है वो क्रिएट करेगा। उसके बाद छठी बात जो है वो मैं आपके साथ शेयर करने लगूँ, दैट इज़ द रोल ऑफ डिसीजन मेकिंग जी। इंसान की ज़िंदगी में जो एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का। डिसीजन मेकिंग ये है कि आप जो है वो फैसलों को जब करते हैं तो उन फैसलों में किस वक्त आपने क्या फ़ैसला करना है, किस वक्त आपने जो है वो क्या डिसीजन लेना है, किस वक्त आपने। सो डिसीजंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पर फैसले और फैसला साजी का अमल इंसान अपनी शख्सियत के लिए मुख्तलिफ फैसले करते हैं। कि मैंने फॉर एग्जांपल जिस तरह कुछ बिग डिसीजंस होते हैं, लाइक बिग डिसीजंस होते हैं रिलेटेड टू द करियर, रिलेटेड टू द प्रोफेशंस, रिलेटेड टू द लाइफ पार्टनर, रिलेटेड टू कि जी आपने अपने मुल्क में रहना है, अपने मुल्क से बाहर जाना है, या मतलब और इस तरह के बड़े डिसीजन, ये होते हैं बड़े डिसीजन। और इसी तरीके से जो स्मॉल डिसीजंस हैं, स्मॉल डिसीजंस का ताल्लुक होता है लाइक डे टू डे डिसीजंस, वीकली बेसिस के डिसीजंस, और इस तरह के डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस होते हैं जिनको हम अपनी लाइफ में गो थ्रू करते हैं, जिसको अपनी लाइफ में बढ़ाते हैं। सो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि छठी बात मैंने आपके साथ शेयर की कि डिसीजन मेकिंग का जो है वो क्या रोल होता है। सो इसकी इम्पोर्टेंस को, वैल्यू को हम अंडरस्टैंड करने और लाइफ में कभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं करना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि समटाइम्स हम अपने इमोशंस की, मैं शुरू में बात कर रहा था कि कभी कभार हम ऐसे डिसीजंस कर जाते हैं इमोशंस में कि जिसकी कीमत इंसान सारी उम्र अदा करते हैं। वक्ती तौर पर सख्त फैसला ज़रूर हो, लेकिन कभी लेकिन वो चीज़ जो आपको लॉन्ग रन में बेनिफिट दे, हमेशा एक लॉन्ग रन चीज़ की तरफ जो है वो सोचें, ना कि वक्ती बेनिफिट की देखें। मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो बेसिकली दे वुड गो फॉर द स्मॉलर बेनिफिट्स, दे वुड गो फॉर द टाइम बीइंग बेनिफिट्स, के उनके टाइम बीइंग बेनिफिट्स क्या होते हैं। सो दैट इज़ वाई दे सफ़र अ लॉट, और उसकी कीमत इंसान सारी उम्र अदा कर दे। ख़ास तौर पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ पार्टनर्स की मैं फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ कि हम समटाइम्स इमोशंस में किसी को बस लुक में अच्छा देख के तो हम कहते हैं बस हमने फलां इसके साथ ही, बट यू नो पुअर मेंटल अंडरस्टैंडिंग, सो बट इवेंचुअली उनके रिजल्ट्स अनफॉर्चुनेटली अच्छे नहीं होते। सो दैट इज़ वाई इसी तरीके से करियर्स की चॉइस की बात कर रहे हैं कि जब हम सिर्फ दूसरों को देखा देखी करते हैं कि फलां मता ये कर रहा है और इस तरीके से, तो वो फिर इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो फेस करने पड़ते हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने डिसीजंस को जो है वो सोच समझ कर करें ताकि हमें सफ़र ना करना पड़े। और आखिरी बात जो उन्होंने अपनी इस किताब अवेकनिंग द जाइंट विद इन में जिसका जिक्र किया, दैट इज़ कीप अ चेक ऑन योर मेंटल डोमेन, यानी कि अपनी जो ज़हनी कैफियत है उसको कंटिन्यूसली एनालाइज करते रहे। हम इंसान हैं, इंसान होते हुए हम बहुत सारी वीकनेसेस का शिकार होते हैं, ज़हनी वीकनेसेस का शिकार होते हैं, और इसी तरीके से
कुछ वो ऐसी चीज़ों में भी फॉल होते हैं जो कि समटाइम्स अनवाइज भी होती हैं या समटाइम्स अनएक्सेप्टेबल बाय सो मैनी सर्कमस्टांसिस। तो इस वजह से हमें अपनी ज़हनी शख्सियत का भी मुहासबा करना है गाहे बगाए कि हम क्या सोचते हैं हमें और क्या करना चाहते हैं और हाउ मेंटली वी आर स्ट्रॉन्ग। और जिस तरह मैं हमेशा इस बात पे आपके साथ फोकस करता हूँ कि ये सब जो है लाइफ इज़ ऑल अबाउट द माइंड गेम। लोगों को समझना, मिलना, हालात वाक़यात को कैसे ओवरकम करना और इसके साथ साथ मुश्किल हालात को कैसे फेस करना, उसको ओवरकम कैसे करना और इसी तरीके से मतलब स्ट्रेस से कैसे ओवरकम, मतलब बहुत सारी सब चीज़ें जो हैं ये सब जो हैं दीज आर रिलेटेड टू द माइंड। सो हमें अपने माइंड को जो है वो फ्रेश और पॉजिटिव रखना है, कंस्ट्रक्टिव रखना है, ताकि हम कोई ऐसी गैर तामीरी या मतलब कोई अनएम्बिशियस थॉट जो उसको अपने अंदर डोमिनेट ना होने दें, जो कि हमारे लिए जो है वो फ्यूचर में किसी डिफ़िकल्टी का बायस बने। तो ये चंद 7 थॉट्स थी जो मैंने आज आपके साथ शेयर की। किताब अवेकनिंग द जाइंट विद इन बाय टोनी रॉबिन्स जो किताब थी उसमें से आपके साथ मैंने जो की पॉइंट्स हैं वो शेयर किए हैं और साथ डिफरेंट और सो होपफुली कि ये आपके लिए सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होंगी और आपने इससे सीखा होगा और यकीनी तौर पर लाइक द प्रीवियस एपिसोड्स ये भी आपके लिए एक गाइडलाइन के तौर पर जो है ये प्रोग्राम साबित हुआ होगा। सो लाइक ऑलवेज हमेशा की तरह आपको जिस तरह के वर्ड ऑफ एडवाइस के तौर पर भी प्रोग्राम के एंड पर कहा जाता है कि हम जहाँ कहीं पर भी मौजूद हैं, जबकि हम इस मुल्क पाकिस्तान में रहते हैं, इसके साथ साथ हम जिस माशरे में रहते हैं, चाहे हम अपनी वर्क प्लेस पे हैं, चाहे हम अपनी सराउंडिंग्स में हैं, चाहे हम अपने बिजनेस प्लेस पे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में हैं, फैमिलीज़ में हैं, हम जहाँ कहीं पे भी मौजूद हैं, हमारी ज़िंदगियों से हमेशा खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलते रहना चाहिए। इसी तरीके से आगे बढ़ते जाएं, तरक्की करते रहें। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदानों को बड़ी बरकत दे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू फ्रॉम प्रोफेसर रॉबिन्स।